कोविड-19 के कारण से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई हैं। और 22 मार्च के बाद लगातार स्कूल, कॉलेज इत्यादि बंद भी रहे, लेकिन साथ में ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का काम भी चलता रहा। और जहाँ जहाँ पर यह लगता था कि कोई और समस्या है तो वहाँ पर हमारे प्राध्यापकों ने रिटन नोट्स भी बच्चों को भेजे हैं। और उसके पश्चात यह है कि सीबीएसई की ओर से कुछ दिशा निर्देश आए कि उन्होंने जो सिलेबस है उसमें 30% की कटौती का प्रस्ताव रखा। और इस सब पर काम करने के लिए हमने भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की एक कमेटी का गठन किया और जिसमें कुछ हमारे एचपी बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी ने काम किया। और उसमें कुछ एक स्कूलों के प्रिंसिपल्स और कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऐसे सब लोग बैठे और 3-4 दौर की मीटिंग उन्होंने की और उन सब ने अपनी एक रिपोर्ट भी सरकार को प्रस्तुत की। और उसके पश्चात एक हमारे मन में ये सुझाव था कि ऐसे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लगभग पूरे प्रदेश के सारे हायर एलिमेंट्री के डिप्टी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, ऐसे सब लोगों से एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी सुझाव लिए जाने चाहिए। तो आज हमने उस मीटिंग को भी यहाँ पर किया है और जिसमें लगभग 315 लोग जुड़े थे और सबसे डिस्कशन भी की है। और सभी से चर्चा के उपरांत हमने कहा कि ऐसे सारे समय में बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और उसमें अब हमने ये विचार किया है कि एक तो हम जिसको कहते हैं 30% का जो सब्जेक्ट या जो सिलेबस में जो कटौती का काम है, तो उसको हम पेपर के हिसाब से कटौती कर सकते हैं, लेकिन साथ में उसको पढ़ाएंगे हम कंप्लीट सिलेबस को। और जिसको पढ़ाएंगे तो उसको बाद में इंटरनल असेसमेंट में जोड़ेंगे। एक तो उसमें अध्यापक उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और बच्चों को भी यह रहेगा कि मेरा इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेगा। और उसके साथ में यह है कि हमने इस पेंडेमिक के दौरान जो कठिनाइयाँ आई है तो उसमें फिर हमने ये भी कहा कि बच्चे को प्रेशर या बच्चे को जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा ना हो। और उसके लिए हमने 30% तक हमने उसमें ऑप्शनल भी किया है, तो ये भी एक अलग से हम उसको काम देंगे। और साथ में हमने एक और निवेदन सभी को किया है, अध्यापक समुदाय से भी और शिक्षा के जितने भी हमारे लोग काम करते हैं, कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 55-60 दिन और अधिक कैसे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हमने सभी से आग्रह किया है कि ऐसे संकट काल में हम सभी को ज़्यादा काम करने की आवश्यकता रह सकती है। और इसीलिए हमने कहा कि विंटर क्लोजिंग और समर क्लोजिंग, इस बार विंटर क्लोजिंग नहीं करेंगे। कारण यह है कि लगभग ये सारा बंद ही रहा है, तो इसलिए कि उसमें भी और फिर जब बच्चों का जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमने कहा जो फरवरी में जो बच्चों के प्रैक्टिकल्स प्रारंभ होते थे, तो इस बार हम मार्च के आखिर में बच्चों के पेपर करवाएंगे और अप्रैल के महीने में प्रैक्टिकल्स करवाएंगे। और फिर हमने एक और निवेदन सबसे किया है और उनका हमने सहयोग मांगा है कि हम जो आगे आने वाले दिनों में जब भी हालात खुलेंगे, जब हमारे विद्यालय प्रारंभ होंगे, तो उसमें हम सैटरडे का दिन भी अब एक मांग रहेगी ताकि बच्चों की शिक्षा के लिए जो और उस सबको मिला के मुझे लगता है कि 55-60 दिन का जो हमारा जो बच्चों का जो है पढ़ने के दिन वो बढ़ जाएंगे, उतना समय बच्चों को और मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और ठीक प्रकार से एक अच्छे तरीके से जो है एक स्मूथ वे में जो है हमारे सब काम होंगे। ये आज हमने इस बैठक के मुताबिक सबके सुझावों से ये निर्णय हमने लिया है।